पढ़ने का मन नहीं करता है। मोबाइल चलाओ तो लगता है कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन आने लगता है। पढ़ाई में कॉपी उठा के बैठो तो पढ़ने का मन नहीं, फिर हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं, एक लूप में फंस गए हैं। और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, अब 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूँ और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा। सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, रात में देर तक जागना ही जागना है। दिन भर पढ़ाई करते हो पर क्या पढ़ा पता नहीं चलता। मोबाइल पे लगातार रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पर इसके बाद भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो दिमाग में बची हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो दिमाग में बस गई हो। पूरे दिन किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, पर इसके बाद भी जीवन में कोई सच्चा दोस्त नहीं बना। सोशल मीडिया पे किसी के साथ कॉमेंट खेले जा रहे हैं, पर असल में सामने वाला लड़की है या लड़का है ये भी नहीं पता है। और आज तो जमाना ऐसा आ गया है कि आपको ये भी नहीं पता कि जिसके साथ आप कॉमेंट खेल रहे हो, जिसके साथ आप मैसेज खेल रहे हो, वो इंसान है या एआई है। पूरे दिन आलस लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। मोबाइल चलाओ तो लगता है कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन आने लगता है। पढ़ाई में कॉपी उठा के बैठो तो पढ़ने का मन नहीं, फिर हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं, एक लूप में फंस गए हैं। इसी तरह से काली अंधेरी रात आ जाती है, रात में 3-4 बजे तक जगते हैं, आंखें नीचे से काली पड़ रही है, अंदर से आंखें लाल हो रही है, सो जाते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं। यही तो चल रहा है ना। आप मुझे एक बात बता दो बेटा, आप मुझे आज एक बात का जवाब दे दो बस। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बहुत मौज मस्ती की है, बहुत मजा किया है और वो व्यक्ति आपका आदर्श बन गया हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखा है जिसने जीवन में बहुत मौज मस्ती की है और वो आज हमारे युवा का आदर्श बन गया हो? ऐसा कोई व्यक्ति आप बता दो। मैंने बोला ना, वायरल होना और युवाओं के लिए आदर्श बनना, देश का भविष्य बनना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी, संघर्ष भरी कहानियां सुनी होंगी। किस्सा मौज मस्तियों का नहीं, मेहनतों का मशहूर होता है, याद रखना। जिस व्यक्ति के बारे में आप सुनते हो कि उसने जीवन में इतना बड़ा कर लिया, जिसको आप अपना आदर्श बना लेते हो, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत संघर्ष किया हो। अगर आप भी अपना नाम बनाना चाहते हो तो याद रखना, किस्सा मौज मस्तियों का नहीं, कड़ी मेहनत का मशहूर होता है। दोस्त यार, फोन वाला प्यार सब बेकार, काम आएगा सिर्फ परिवार। परीक्षा की तैयारी हो या जीवन की तैयारी हो, कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, कोई सफर हो आपका, आप किसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि हर दिन आपका यूं चले। कई दिन आपके ऐसे होंगे, कई 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 ऐसे होंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आपके दिन ऐसे ना हो जाए, बस इतना ध्यान देना। ये तो चलता रहेगा बेटा। ये एक देखो, एक लाइन होगी, इस लाइन के कभी आप ऊपर होगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। बस इतना नीचे नहीं जाना है, इस पे आपको ध्यान देना। मैं हमेशा बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द किंग, और बोलता हूँ और खुद पे लगाता भी हूँ। संस्था के अंदर अगर हम लोग किसी नए आइडिया पे काम करते हैं या कोई नई चीज पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है नई चीज तो अच्छी नहीं बनती। तो क्या मैं उसको छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं यही सोचता हूँ, कंसिस्टेंसी इज द किंग। लगे रहेंगे। छोड़ देना सबसे बड़ी गलती। हो सकता हो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो और अगले दिन हो सकता हो 6 घंटे पढ़ो, फिर हो सकता हो अगले दिन फिर आप 4 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन 6 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन हो सकता हो 1 घंटे पढ़ो। ये भी हो सकता है। पर इस बीच आपको क्या नहीं करना है कि अगर 6 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। कई लोग ऐसा उसूल बना लेते हैं, और ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि कल से पढ़ाई करूंगा, कि आज का दिन तो चला गया, अब 6 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो बचा कुचा जो दिन है वो मैं किसी तरह से व्यतीत कर लेता हूँ और कल से फिर से अच्छे से शुरू करूंगा और कल से एकदम अच्छे से 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर अगला दिन आया, अगले दिन 6 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके अगले दिन फिर आपने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन कुछ घर में मेहमान आ गए या स्कूल में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, यूं भाई आधा दिन गया, अब आपने कहा आप कुछ नहीं पढ़ोगे आज, अब आप अगले दिन से पढ़ोगे। फिर अगले दिन आपने कोशिश की, फिर 6 घंटे पढ़ाई की। तो ये आपकी गलत अप्रोच हो जाए। इससे अच्छा क्या है कि हाँ, पहले दिन मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन हो सकता हो मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो, अगले दिन फिर मेरी 6 घंटे पढ़ाई हो। जिस दिन मुझे कुछ 6 घंटे नहीं मिल पाया, फिर भी मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, अगले दिन फिर मैं 6 घंटे पढ़ाई करूँ। पता नहीं मैथ क्या कह रही है। ये 24 हो गया, 6 देखिए 18, 4, 22, 3, 25। देखो यहाँ पे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है ना। ये हो रहे 24 घंटे। यहाँ देखो आप इर्रेगुलर हो, मैं मान रहा हूँ, 1, 2, 3, 18, 4, 22, 3, 25, 1 घंटा यहाँ फिर भी आपको एडवांटेज। तो कभी भी ये क्रॉस वाला काम मत करना कि बिल्कुल नहीं।